ग्वालियर चला जाएगा तो मैं तो ले आया करूँ, मैं तो भी करवा दूंगा ना। लायो कि नहीं लायो आज? ले आया करो, भाड़ में जान दो उसको। अब तो नहीं रहोगे ना, बस तो ठीक है, मैं तो भी ले आया करूँ। सारी चीजें पर क्या करते रहे, एकदम से कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसे वो 3 घंटे क्लास नहीं तो पहले 2 याद पहले सुबह से आज 10-11 ये क्लास है क्या, देखो कब कन्फ्यूजन होता है, बच्चे नहीं आए, 2 दिन की छुट्टी गई, अब फिर सिरे से पता नहीं कहां से चलेगी, है ना, छूट जाता है, वो रिदम टूटता है। कंटिन्यू चले तो मजा आए क्लास में। 6 महीने आए लगातार, ऐसा ही है। वो नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा अभी, मेरा मानना है। तो पुण्य क्या कर लिया, शक से पहले क्या, हिंदी वंश शासक ना। हिंदी वंश शासक कैसे थे, विदेशी शासक थे, और ये मध्य एशिया या अपन कहें तो हिंद मतलब यूनान से आए, मध्य एशिया नहीं यूनान से ना, यूनानी तो हो गए, हिंद यवन शासक, यवन है ना यूनान। इस शासकों ने क्या किया, अपने यहाँ पर क्या करा, आक्रमण किया, आक्रमण करके यहाँ पर सत्ता स्थापित की और यहाँ पर शासन भी चलाया। कौन से, गंधार तक्षशिला तक उन्होंने क्या करा, शासन चलाया। ठीक है, रुद्र उसमें कौन था, नेपाल वगैरह ना, नेपाल वगैरह, रुद्रदामन वगैरह, रुद्रदामन। ठीक है, तो ये शासक कैसे थे, शक्तिशाली शासक थे और यहाँ पे शासन भी कर गए ना। लेकिन अगर अपन इसका बात करें ना, हिंद यवन शासक की शक्ति खत्म होती है, पतन होता है, पतन होने के बाद ये कौन आते हैं, शक शासक आते हैं ना। तो शक शासक आते हैं, तो शक पहले आए कहां से थे ना, पहले ओपन के इसके में क्या करते हैं, इनका थोड़ी पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहां से आए, फिर क्या इसको चीन ये चीन वाले नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, अपन ने पढ़ा बैक्टीरिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बैक्टीरिया देख लिया, पारसिया देख लिया ना, बैक्टीरिया। ठीक है, इसका अपने वेक्ट्रा शहर है, इसकी राजधानी वेक्ट्रा थी है ना, ये पढ़ा। फिर ऊपर जाएंगे तो एक पढ़ा था जॉर्जेटिक है ना, पढ़ा था जॉर्जेटिक, तुमने पढ़ा ना। ठीक है, यहां पे और फिर अपना है ना, चीन में देखे तो चीन में क्या, कौन सा, इधर देखे तो मर्व, 2 जगह थी मर्व, तो मर्व को यहां कर लो। ठीक है, मर्व यहां पर थोड़ा सा ना, ये क्या है, इसके इधर देखे तो हिंद क्या पढ़ा था, बुन्ने पढ़ा था कि भाई इस पर हिंदकुश पर्वत थी है ना, हिंदकुश पर्वत की हाँ, हिंदकुश पर्वत और पमीर का पठार, पमीर का पठार ये थे है ना। तो जब ये थे, और इधर देखे तो मोसोपोटामिया ना, क्या देखे, मोसोपोटामिया, ठीक है। मोसोपोटामिया अपन कहें तो ईरान वाला क्षेत्र है ना, ईरान वाला क्षेत्र है। तो ईरान की उत्तर में जाएंगे तो ये ना, ईरान का उत्तर वाला क्षेत्र ये हो गया, ऊपर है ना यहाँ इंडिया, और ईरान का एक पूर्वी वाला क्षेत्र ये हो गया इंडिया है ना। यहाँ पर होगा अपना भारत, ठीक है, यहाँ पर भारत होगा। ठीक है, ये भारत है, ये मान लो ना, इधर वाला एरिया ये। अब ऐसे जाएंगे ना, थोड़ा सा मैंने दूर कर दिया, ठीक है। ठीक है, मोसोपोटामिया हो गया, यहां पर ये भारत है, तो भारत यहां पर है ना, मोसोपोटामिया इधर मान लो, तो मोसोपोटामिया यहां मान लो ना, नहीं भाई ठीक है, हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए, ठीक है। ये यहां पर उत्तरी अफगान मान लो ना, ये आ गया तो उत्तरी अफगान है ना, उत्तरी अफगान, एक पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान। ठीक है, गंधार आ गया, गंधार यहीं पर था, तक्षशिला ना, तक्षशिला वाला एरिया,
ठीक है। तो अपन ने कहा कि मेसोपोटामिया आ गया ना, इसमें कुछ मैंने बनाया था एक चीज, हाँ ये था, तो चीन है ना, चीन इधर था, समझ में आ रहा है? चीन का मिलेगा फिर इधर मिलेगा ना, चीन का मिलेगा इधर, चीन। तो चीन में एक जनजाति थी, जाति, उस समय अपने यहां पर क्या ये हिंद एवं शासकों का साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो उस समय चीन और जो मध्य एशिया वाला एरिया है ना, मध्य एशिया वाला, उनमें एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही थी, संघर्ष पैदा हो गया। तो जब संघर्ष पैदा हो गया तो एक जाति ने उनको धकेल दिया, कहां, नीचे की ओर है ना, पहले इधर से धकेला, यहाँ की जनजाति, वो यहां से आई जाति, इसलिए इधर जाजिया तक धकेला, और जाजिया की जो जाति थी वो कहां गई, अपनी आ गई। ठीक है। तो फिर कहे तो यहाँ की चीन में एक जनजाति थी, चीनी ग्रंथ है ना, अगर चीनी ग्रंथ के अकॉर्डिंग देखें, चीनी साहित्यों के अनुसार उनको जो शक से संबंधित पूरी जानकारियां मिल जाएंगी ना, और कैसे मिल जाएंगी, जिनके द्वारा निकाले गए मुद्राओं के से अपन क्या वर्णित है ना, उसमें देख सकते हैं कि भाई इनसे संबंधित ये जानकारी है, ये इतिहास है ना। कैसे, दो चीजें, एक तो चीनी लेख, चीनियों द्वारा लिखे गए लेख, क्योंकि ये जनजातियों का संग्रह चीन में ही सबसे पहले, संघर्ष चीन में ही सबसे पहले हो रहा था, तब जाकर ये मध्य एशिया इधर साइड को जाती है और इधर की जाती है, इधर को खिंचाती है ना। तो चीन में कौन सा ग्रंथ, सी की ग्रंथ है ना, चीनी ग्रंथ देखें ना, सी की ग्रंथ, चीनी साहित्य, और दूसरा देखें तो सीन हानचू, सीन हानचू, इन साहित्य चीनी ग्रंथ है, इनके अनुसार है ना, यहां पर चीन में कौन सी जाति थी, हुनू जाति थी है ना, कौन सी थी, हुनू, ये जो जाति थी है ना। ठीक है। ऐसे बताते हैं कि ये जो जाति थी 176 ईसा पूर्व में, इस जाति ने ना, इन जातियों के बीच हुन जाति, और इस पर चीन में मंगोलिया के पास, कहां पर, ये इधर है ना, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया ना। तो मंगोलिया की साइड में कौन सी जाति थी, यूची जनजाति। ठीक है, यूची जनजाति के कबीले थे ना, यूची जाति के कबीले थे, यूची जाति, ये भी बात में आएगी अपने अंदर, ये भी आएगी, ये भी नहीं छोड़ेगी ना। तो यूची जाति है ना, यूची जाति के क्या थे, कबीले थे। तो ये जो मैंने कहा कि भाई हुनू जनजाति, ये कहां की थी, चीन की थी, और ये मंगोलिया की। तो इन लोगों ने क्या करा, ये क्या भटक रहे थे आपस में, वहां पर क्या मध्य एशियाई है, पूरा मध्य एशिया में दबा गया, तो इसमें क्या संघर्ष पैदा हो रही, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही थी। तो इस जाति ने क्या करा, हुनू जनजाति ने यूची जनजाति के कबीले पर क्या करा, आक्रमण करा, वहां के राजाओं को मार दिया, और यूची जनजाति को क्या करना, खदेड़ दिया इधर से ना। ठीक है। अब खदेड़ दिया तो क्या पश्चिम की तरफ भागी, ठीक है, पश्चिम की तरफ यहां पहुंची, ठीक है, पश्चिम की तरफ यहां पहुंची, तो यहां पर कौन सी थी, शक जाति, ठीक है, यहां पर है ना, ये अपना क्या आ गया, मेसोपोटामिया आ गया, पूर्व आ गया, जजा, ठीक है ना। ये मतलब कैसे ऊपर से है ना, ऊपर से आई ना, बाद में ऐसी जाती है ना। तो ये इसने क्या, यूची जाति को ढकेल दिया, यूची जाति को यहां पहुंच गई, यूची जाति का पहुंच गई। तो यहां पर सही जाति थी, कौन सी, सही, या पर बोले तो सही वेग जनजाति। ठीक है। अब यूची जाति जब इधर को पहुंच गई तो ये जार्जिया तक है ना, यहाँ पर सरहिंद नदी है ना, कौन सी, सरहिंद, अजाक्स हमने पढ़ी थी, सर नदी के नाम से ना, हिंद, सरहिंद और अजाक्स पढ़ी थी ना, लिखा था मैंने ना। ठीक है। यहाँ पर कहां पर, जार्जेटिक है ना, यहाँ पर कौन सी थी, सरहिंद है ना, सरहिंद नदी की है ना। इसके किनारे कौन सी, सई या सई वेग जो जनजाति है वो रहती थी है। तो ये यूची जाति, हुनू जनजाति ने इसके राजा को, यूची जनजाति के राजा को मार दिया और उनको खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो ये कहां पहुंच गए, जार्जेटिक में। ये पूरा मध्य एशिया वाला भाग है ना,
तो जाजाटिक में पहुंच गई। अब ये जिसने क्या करा, दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, ठीक है। तो दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, एक कहां पहुंची, ईरान में, ठीक है। ईरान में मैं कहूं मेसोपोटामिया, आगे समझ में, मेसोपोटामिया पहुंची। तो कुछ तो ये ईरान है, ईरान से पूर्व की ओर आई, सॉरी ईरान से उत्तर की ओर है ना, कुछ तो ईरान से उत्तर से होकर के भारत में प्रवेश किया किसने, ठीक है। यही सही और सही वेग जनजाति कहां पर आई, ईरान के उत्तर में होकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहां से फिर दूसरा कबीला आता है, दूसरा कबीला ईरान के पूर्वी भाग है ना, पश्चिम भाग है ना, ईरान में पश्चिम भाग से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है इधर दक्षिण की तरफ। तो अपन कैसे, कुछ ने दक्षिण से प्रवेश किया, कुछ ने उत्तर पश्चिम से अपने भारत में प्रवेश किया। कौन सा पर्वत था, वही हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए आई, ठीक है। और बोलन घाटी जो दर्रा होता है ना, उससे इसमें भारत में इसने प्रवेश किया, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कि भाई ये कहां की थी, मध्य एशिया की क्या थी, जाति थी। और उस समय क्या जाति संघर्ष चल रहा था, यूची जनजाति को किसने, सेमी वेद जनजाति ने उनके कबीलों को निपटा करके आक्रमण करके इनको खदेड़ दिया तो ये भारत में आए, बोलन घाटी दर्रे से भारत में प्रवेश किया। तो भारत में कहां बसे, मैंने कहा कि ये तक्षशिला वाला एरिया है ना, ये तक्षशिला। जब ये लोग आए, ठीक है, इस सही वेग है, इन्हीं को शक कहा गया, क्या बोला गया, शक। आगे समझ में ना, ये सही या सही वेग जो जनजाति है या जाति थी, इसी कबीले को भारत में क्या बोला गया, शक बोला गया, ठीक है। ये कहां लिखा है, जो चीनी ग्रंथ है ना, चीनी धार्मिक चीनी ग्रंथ है, साहित्य है, उससे उनको ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात आती है कि भारत में ये शक आ गए, तो शक बचे से कहां, भारत में आकर के ये काम बचे तक्षशिला है ना, गंधार वाला एरिया, तक्षशिला वाला एरिया इन्होंने क्या करा, अपने अधीन कर लिया। यहाँ पर जो शक, यहाँ पर हिंद एवं शासक रहते थे, हिंद एवं शासकों को हराया और हरा करके अपने शक वंश की यहाँ पर स्थापना की, ठीक है। कहां पर, गंधार और तक्षशिला वाला एरिया ना, और कौन सा, पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुछ लोग ऊपर से आए, तो ये उत्तर की ओर हो गए, उत्तर में जब आए तो कहां बस गए, जैसे पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, या कश्मीर वाला क्षेत्र था, ठीक है, कश्मीर। तो ये बीच में कहीं बस गए, तो कीपिन में बस गए ना, इसको कश्मीर वाले एरिया को कीपिन बोलते थे ना। तो कुछ लोग यहाँ पर आके बस गए, ठीक है। कुछ लोग ये पश्चिम से आए तो इधर से आके बस घुस गए, ठीक है। तो जब ये बसे गए, यहाँ शक जाति आ गई भारत में, तो शक जाति ने क्या, इन्होंने हिंद एवं शासकों को परास्त करके अपने राज्य स्थापित किए, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या बनाया, तक्षशिला में जो गंधार के शासक को हराया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। सब शासकों ने किसको, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, तक्षशिला को राजधानी बनाया, ठीक है। अब बात आती है कि तो इनका एक शासक कौन था, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये भारत में आ गए ना, तो भारत में अलग अलग आए, तो इनकी 5 शाखाओं ने भारत में क्या किया, प्रवेश किया, ठीक है। पहले ये 2 शाखा थी, एक पश्चिम वाली और एक ऊपर कहे तो उत्तर वाली। एक पश्चिम वाली, एक भारत में देखें तो एक उत्तर में कौन थी, गंधार वाला एरिया हो गया, और पश्चिम में देखें तो महाराष्ट्र और मालवा वाला क्षेत्र था। उत्तर में कौन सा, पंजाब जो तक्षशिला वाला एरिया हो गया, और दूसरा कहां, ये मथुरा, ये यही की एक शाखा का मथुरा पे भी करती है निवास करने का, इससे साक्ष्य पाए गए। तो उत्तर वाले एरिया कौन से, तक्षशिला और मथुरा वाला एरिया, ठीक है। अब उत्तर और ये पश्चिम वाला है ना, अब ये क्या हो गया, ये होगा पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिम में कहां बसी है, आकर के महाराष्ट्र और मालवा, ये वाला एरिया। तो भारत में ये 2 शाखाएं क्या प्रवेश करती है, बाद में 5 शाखाएं हो जाती है। 5 शाखाओं में प्रवेश करते 2 लोग आते हैं ना, 2 तरह के आते हैं ना। ऊपर कहें तो
हाँ, ऊपर कहे तो पश्चिम की शाखा, ठीक है, शाखा हाँ हाँ, मैंने कहा कि भाई भारत में कहां पर, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। या फिर मैं कहूँ भारत का नक्शा यहाँ बना देता हूँ ना, तो हो गया अपना आने का सिस्टम है ना पूरा। तो भारत में अब जब ये निवास कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, बना दिया। नीचे चला जाएगा, नीचे आ जाओ तो यहाँ पर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ मान लो महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये मालवा वाला एरिया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आता है पूरा पूरा। यहाँ पर आ लो तो मथुरा वाला एरिया, मथुरा मतलब यूपी, ठीक है, ये वाला एरिया। और यहाँ पर देखो तो तक्षशिला, क्या गंधार वाला एरिया, ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सा, पंजाब वाला एरिया ना, ठीक है। कपिसा शहर, ये कपिसा शहर भी था ना, कपिसा शहर उत्तर प्रदेश का ये ना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने साकेत पर आक्रमण किया, साकेत को अपने अधीन किया, ठीक है। कपिसा साकेत हो गया मथुरा वाला एरिया। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, राज करा। मैंने कहा कि कुछ लोग कैसे आए, तो भारत में दो प्रकार के, दो शाखाएं आई है ना, कुल मिलाकर के कितनी 5 शाखाएं थी, लेकिन भारत में कितने दो शाखाएं प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में 2 शाखाएं होंगी, ठीक है। कुल कितनी 5 शाखाएं थी उनकी, ठीक है, 5 शाखाएं, लेकिन 2, हाँ मैंने कहा कि भाई ये कहां गया गया, तक्षशिला आ गए ना। तक्षशिला में पहले आए, जैसे पहला इनका शासक होता है तो मूग होता है ना, मूग या कोई बोलता है मूस, ठीक है, ये जो शासक होता है, ठीक है। यहाँ के कौन, हिंद एवं शासक को इसने हरा करके अपने साम्राज्य की स्थापना की और गंधार को जीत लिया, इसके अलावा पंजाब को भी जीत लिया, और जीत करके इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया ना। तक्षशिला को क्या बनाया, राजधानी बनाया, ठीक है। अब तक्षशिला को इसने राजधानी बनाया, ये आ गया, अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब ऐसा बताते हैं कि इसने इनकी, अपन ने देखा कि पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी, प्रांतों में बटी थी, है ना। तो इन्होंने अपने प्रांत स्थापित किए, तो प्रांतों में पहले क्या, गवर्नर या फिर कौन कहे राज्यपाल या प्रांतपति होते थे, क्या करते थे, शासन करते थे ये। लेकिन ये अपने जो प्रांतपति होते थे, अपने प्रांतों के जो मुखिया होते थे, उनका नाम क्या, छेरा बोलते थे, क्षत्रप वंश बोलते थे, क्या बोलते थे, क्षत्रप, ठीक है। मतलब बोल कहे कि इनके जो राज्य थे, इन्होंने राज्य जीते, और हर राज्य में राज्य का शासन कौन करता था, क्षत्रप करता, क्षत्रप के नाम से वो राज्य में राज्यपाल जो है नियुक्त कर देते थे, ठीक है। आगे समझ में, तो सबसे पहला शासक मोग था, मोज कहते हैं। इसने जो तक्षशिला जीता, गंधार जीता, गंधार में तक्षशिला को राजधानी बनाया, और इसने अपने प्रांतों में क्या करे, मुखिया या शासक नियुक्त किए, जिनको क्षत्रप कहा गया, ठीक है। क्षत्रप, और दूसरा महाक्षत्रप, महाक्षत्रप, क्या बोला गया, महाक्षत्रप बोला गया। तो मैंने कहा कि भाई महाक्षत्रप बोला गया, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें कितने 2 शाखाएं क्या हुई, भारत में प्रवेश करती है, जिसमें उत्तरी क्षत्रप हो गए, उत्तरी क्षत्रप हो गए, ये पश्चिमी क्षत्रप हो गए, ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप हो गए। आगे समझ में, तो जो उत्तरी क्षत्रप हो गए ना, उत्तरी क्षत्रप पहुंचे, मैंने कहा कि भाई भारत देखें तो उत्तर ही है, तो उत्तर में गंधार हो गया इनका, ठीक है, गंधार, ठीक है।
पंजाब वाला एरिया इन्होंने जीता, कपिसा वाला एरिया जीता, ठीक है, कपिसा। हाँ, मथुरा, मथुरा, ठीक है। हालांकि कुछ ग्रंथ बताते हैं कि जो मथुरा वाले शक शासक थे ना, तो ये कहाँ रहते, मालवा में रहते थे, मालवा में इनका मूल स्थान था। लेकिन यहां पर एक विक्रमादित्य शासक था, ठीक है, तो विक्रमादित्य शासक ने उनको खदेड़ दिया, वहां से हरा दिया और भगा दिया, भगा करके कहां पहुंचे, मथुरा पहुंचे, ठीक है। तो इनकी दूसरी शाखा हो गई है, ठीक है। तो उत्तरी क्षत्रप क्या कहलाए, गांधार, तक्षशिला, पंजाब है ना, पश्चिम पंजाब, कपिसा, मथुरा, साकेत, ठीक है। इन नगरों वाले क्या थे, क्षत्रप थे, या तो अपन शासक थे, वो क्या कहलाए, उत्तरी क्षत्रप कहलाए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई जो ये आए तो ये गांधार में से गए, फिर मैंने कहा कि कुछ लोगों ने दक्षिण से प्रवेश किया, तो दक्षिण में कहां, पर महाराष्ट्र में पहुंचे, पहुंचे नहीं, तो भारत का तो पश्चिमी वाला एरिया हुआ, ठीक है, पश्चिम है ना। तो दूसरे जो पश्चिमी क्षत्रप हुए कहां से, महाराष्ट्र, ठीक है, और मालवा वाला एरिया, आगे समझ में, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप क्या कहलाए, महाराष्ट्र और मालवा वाले एरिया में क्या हो गए, जाकर के इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, और इस प्रकार से पश्चिमी क्षत्रप कहलाए, है ना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इन्होंने क्या करा, अपने प्रांतों में राजा की जगह क्या नियुक्त की, क्षत्रप नियुक्त की, है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्षत्रप शासन प्रणाली किसके शासन काल में चलती है, तो बता देंगे कई शासकों के समय में क्षत्रप प्रणाली चलती थी। क्षत्रप प्रणाली कैसी होती थी, प्रांतों को जीतते थे, वहां पे अपना शासक नियुक्त करते थे, जैसे क्षत्रप, है ना। क्षत्रप मतलब वो कह सकते हैं उस समय क्या थी, उपाधि थी, है ना, उपाधि थी, है ना, इसका मतलब होता है स्वामी, है ना, स्वामी कहा जाता था, है ना, ठीक है। हाँ, फिर मैंने कहा कि भाई जो उत्तर में ना, तो उत्तर में कहां पर जाके बसे, नासिक और मालवा में जाकर के उज्जैन में ना, कहां पर, पश्चिमी क्षत्रप क्या कहलाए, नासिक में जाके बसे, और मालवा में देखे तो उज्जैन में ना, ये उज्जैन में जाकर के बस गए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इनसे संबंधित है ना, तो इनसे संबंधित मैंने कहा कि भाई इतिहास के स्रोत क्या है ना, इनसे संबंधित जानकारी हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो इनके द्वारा क्या लिखे गए लेख और इनके चलाए गए सिक्के, मुद्रा, है ना। तो मुद्राओं की सहायता से अपन क्या करते हैं, इनके इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इनके इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इनके समय में जो मुद्रा निकली है ना, उन पर नाम अंकित है ना, डेट है, उसके हिसाब से अपन क्या इतिहास की खोजने को कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इनकी क्या है, 5 शाखाएं आई है ना, 5 शाखाएं, भारत में 2 शाखाएं प्रवेश की, ठीक है। तो जब ये भारत में आए, प्रवेश कर गए ना, प्रवेश कर गए, तो मैंने कहा कि भाई इन्होंने मुद्रा चलने, मुद्रा नहीं, पहले वो देख लो ना। मैंने कहा कि भाई इनका इस तक्षशिला में जो शासक था, इसकी शक शासक की शासन की स्थापना, शक वंश की स्थापना किसने की, मोगले, ठीक है, मोगले की। तो इससे संबंधित जानकारी हमें कहां से मिल सकती है, हाँ, उसके अभिलेख से ना। तो अभिलेख कौन सा, मथुरा में मथुरा शीर्ष अभिलेख, और एक तक्षशिला में ना, तक्षशिला में ताम्रपत्र, 2 चीजों से इसकी जानकारी मिला सकती है। मैं हटा रहा हूं ना, ठीक है। मथुरा सिंह शीर्षक, सिंह शीर्षक, मथुरा सिंह शीर्षक, है ना, पहला पार्ट। दूसरा या फिर इसको मथुरा क्या बोल सकते हैं ना, मथुरा लॉयन कैपिटल, इसी को है ना, मथुरा लॉयन कैपिटल बोलते हैं। दूसरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट से मिल सकती है तक्षशिला, तक्षशिला ताम्रपत्र से, ठीक है, इसके स्रोत मिल सकते हैं, ठीक है। 2 जगह से कहीं में राजा मोग
या मोक्ष बोलेंगे, या फिर अपन के शक शासकों से संबंधित क्या है जानकारी अपन को मिल सकती है। कहां से? मथुरा सिंह शीर्षक, या इसको मथुरा लॉन कैपिटल बोलती है। ठीक है। दूसरा तक्षशिला में जो ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसके इतिहास की जानकारियां अपन प्राप्त कर सकते हैं ना। ठीक है। मथुरा वाला है ना, मथुरा वाला अपन देखें तो मथुरा वाला है जो ब्राह्मी लिपि का लेख है। ठीक है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ना, मथुरा वाला है ना। मथुरा ये क्या में लिखा है? ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। ठीक है। इसमें राजुक है ना, ये जो छत्रप है ना, राजुक मतलब यहाँ का कहा रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे बोले ना, कहा का मथुरा का शासक रहा है, छत्रप रहा है। तो राजुक के बारे में इसकी क्या है जानकारियां मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो ये मौज है ना, तो मौज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो मौज है ना, अपन ने दो जगह से क्या, दो स्रोत है यहाँ से अपन को इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो मैंने कहा मौज जो शासक था ना, तो तक्षशिला में जो ताम्रपत्र अभिलेख है ना, तो ऐसा बताते हैं कि तक्षशिला में जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें जो राजा मौज है ना, उसकी उपाधि दी है ना, राजा मौज, या फिर मौज बोलेंगे इसमें ना। ठीक है। इसकी जो उपाधि दी है, क्या दी है? उपाधि है ना, धीराज की उपाधि दी है ना, है की धीराज, महाराजा धीराज है ना, राजा धीराज की उपाधि दी है, राजा धीराज। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं जो राजा मौज था ना, ये कैसा था? एक शक्तिशाली राजा था, प्रतापी राजा था। इसने तक्षशिला के ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, है ना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसकी ये उपाधि थी मां छत्र। ठीक है। छत्रपों से भी बड़ा है ना, मां छत्र। ठीक है। क्योंकि यही शासक था, इसने क्या करा? शक वंश की पहली स्थापना की है ना। हाँ। ठीक है। ऐसा बताते हैं कि भाई इसके समय क्या थे? सिक्का चले तक्षशिला में। ठीक है। तो तक्षशिला में जब सिक्का चले, हाँ चलो ठीक है, इसको छोड़ो, बाद में सिक्का को बाद में बता दूंगा ना, नहीं आएंगे उसमें कम दिए है ना, ये सारी चीजें नहीं दी हैं, कम दी हैं। लेकिन पढ़ लो, ये चीजें ध्यान में रखोगे तो वो तो हाल याद हो जाएंगे ना। एक बार बोर्ड प्रेस से पूरा क्या पढ़ लेते हैं और थोड़ा ध्यान कर लेते हैं और ध्यान से देख लेते हैं तो भी याद हो जाती है वो। बार बार मैं कह रहा हूं मौज, राजा वैसे याद हो गया। कौन था? शासक था। उसने क्या करा? शकवंश की स्थापना की। कहां पर की? तक्षशिला में की। ये सारी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हो गई याद। तो तक्षशिला को उन्होंने क्या करा? राजधानी बनाया। बोले आए कहां से? बोले आए मध्य एशिया से आए। ठीक है। अफगानिस्तान में बस गए, वहां पर शक जब अफगानिस्तान में वो आके बस गए तो वहां का भी स्थान को बोला गया कुछ, वहां के एक्चुअली वहां के स्थान को कुछ बोला गया। हाँ, जैसे अफगानिस्तान में आए तो अफगानिस्तान में, हालांकि ये नए पॉइंट है, मैंने पहले नहीं बताया, अफगानिस्तान में भी आके बसे तो अफगानिस्तान में हेलमंद घाटी, वहां पर जाके बसे तो उससे इसको शक बोला गया। ठीक है। और अपने भारत में आए तो भारत में कौन से कहां बसे? सिंधु प्रदेशों में बसे है ना, सिंधु प्रदेश में बसे, शकद्वीप बोला गया उनको। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें वैसे याद हो जाएंगी, इतना पढ़ लेंगे तो समझ में आ रहा है, फिर वैसे याद हो जाएंगी, 2-3 बार पढ़ने से भी नहीं याद होंगी ना, लेकिन सुन के थोड़ा याद हो जाती है ना। फिर मैंने कहा कि भाई ये क्या, इनकी उपाधियां क्या थी? एक तो मां छत्रप थी, दूसरा अगर छत्रप नियुक्त करते थे अपने राज्य में, क्या करते थे? छत्रप है ना, किसी पुण्य राज्य में देखे थे राजक नियुक्त करते थे, प्रांतपति नियुक्त करते थे, गवर्नर नियुक्त करते थे, लेकिन यहां पर छत्रप। ठीक है। सबसे बड़ा मां छत्रप, फिर छत्रप। ठीक है। हाँ, ये कहां से जानकारी मिलती है? ये पुण्य, एक जैन ग्रंथ है, कालकाचार कथनायक। जैन ग्रंथ कौन सा? कालकाचार कथनायक। इससे जानकारी मिल सकती है। और दूसरा ये चीनी ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिलती है भाई कहां से आई। ठीक है। तो मध्य एशिया से आए, इंपोर्टेंट है, कहां से? मध्य एशिया से ना। ठीक है। तो ये छत्रप है ना, तो मैंने कहा स्थापना किसने की? मौज ने ना। तो मौज को महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, कहां से?
कौन सा? ये तामपत्र। कौन सा? तक्षशिला में जो तामपत्र है उसके अनुसार उसको महाराजा धिराज, उसको लिखा है कि ये महाराजा धिराज का है ना, तो महाराजा धिराज की उपाधि प्राप्त है ना। ठीक है, फिर मैं कहूं इसमें बताओ, इसने क्या गंधार वाला एरिया जीता और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके अलावा इसने सिंध और पंजाब में शक वंश की स्थापना की, वहां पर क्षत्रप पहुंचाए, तो क्षत्रप ने शक वंश की स्थापना की है ना। ठीक है, मोश और क्या था ऐसा बताते हैं, कैसा? तक्षशिला में ना, तक्षशिला में जो मोश या फिर शक शासकों द्वारा जो क्या निकाले गए हैं, सिक्के निकाले गए हैं, उन पर बुद्ध की मूर्ति मिली है, यूनानी देवता की मूर्ति मिली है, शिव की आकृति मिली है ना। इन आकृतियों के सिक्के कहां से मिले हैं? तक्षशिला से। तो ऐसा मालूम होता है कि तक्षशिला पे इनका क्या हुआ? शासन हुआ था, है ना। ठीक है, दूसरा ऐसा बताते हैं कि इसने एक सम्मत चलाया ना, प्रसिद्ध इतिहासकार DC सरकार। कौन सा? DC सरकार के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया? एक सम्मत चलाया। ठीक है, उस सम्मत चलाया तो सम्मत कहां से कहां तक? 20 ईसा पूर्व से लेकर के 22 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया? एक सम्मत चलाया ना। तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो मोज था राजा है ना, मोज ने 20 ईसा पूर्व से लेकर 20 ईस्वी तक ने 40 वर्ष तक करीबन इसने शासन किया। ठीक है, ठीक है, इसने शासन किया है ना। अब बात आती, हाँ मोज का बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वही स्थापना की। ठीक है, दूसरा अब मोज के बाद आता है उसका लड़का, है ना। कितना बज गया? 12 बज गए। और पढ़ना है क्या इसमें? अब नहीं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट हो जाएगा, मैं यहीं से स्टार्ट जल्दी करा दूंगा। वैसे काफी हो गया ना, यहाँ से आगे लेंगे ना। यहाँ का तो बस है ना, वही है, कहां से है? मध्य एशिया से आए। ठीक है, यूची जाति, ये हुंगू जाति थी, कहां पर? चीन की है ना। चीन की हुंगू जाति थी, तो इस मंगोलिया की कौन सी थी? यूची जाति को धकेल दिया कहां पर? मध्य एशिया में पहुंचा दिया। अब जो यूची जाति कहां गई? ये जार्जेटिक में गई। जार्जेटिक में अगर अपन देखें तो ये ईरान या अफगानिस्तान था, उत्तरी अफगानिस्तान। यहाँ पर कौन सी? सई या फिर सैंग जनजाति थी, है ना। तो सैंग जनजाति से इनसे क्या हुआ? संघर्ष हुआ, सैंग को धकेल दिया कहां पर? दक्षिण में अपने भारत में आ गई। ऐसा था। कहां पर है ये उल्लेख? चीनी ग्रंथों में। हाँ, इसी की है, सीन हाउस है ना, ये एक ग्रंथ है, उसमें मिल जाएगा, लिख लेना।